है एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। एमजी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग ने ये न्यूज़ देख ली होगी कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है अभी, है ना, कि ये बहुत बड़ी लड़ाई थी जो बीएड डीएड को लेकर काफ़ी टाइम से चल रहा था। ये 2023 से चल रहा था, जो अब जाके ये क्लियर हुआ है ना। तो ये आया किसके पक्ष में है? तो बीएड वालों के पक्ष में आया है। तो काफ़ी लंबी लड़ाई थी, है ना। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी जो काफ़ी लंबे समय तक चला है ना। तो सभी के पक्ष में है, सभी अपने पक्ष में लड़ाई, है ना, लड़े अपने तरीके से। अब जो जीते भी हैं तो वो हैं, तो डीएड वाले जीते हैं, उनके पक्ष में आया है। खैर ठीक है, जिनको ठीक लगे, है ना, क्योंकि एक पक्ष में आएगा दूसरे पक्ष को बुरा लगना ही लगना है। तो जिसके भी पक्ष में आया है तो अच्छा है। तो डीएड बीएड को ये कोर्ट केस का था फैसला, है ना, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिया है ना। तो ये किसके पक्ष में आया है? तो डीएड वाले के पक्ष में आया है, ये सुनवाई हुई है। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या बोला है ये कि जो ये प्रक्रिया थी बीएड वालों और डीएड वालों की, तो बीएड वालों के जो भी एग्जाम दिए थे, जो भी एग्जाम में अभी हुआ था इन लोगों को, फिर इन लोगों का सिलेक्शन भी लिया गया था, इसको लीगल बता दिया गया है। तो जिसके तहत क्या कर दिया गया है कि मतलब जो भी चयनित प्रक्रिया हुई थी 2023 की, इसको निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। इसको मैं शॉर्ट में इसको मैंने आप लोग के लिए बना कर रखी, ये 55-56 पेज का है ना, हाईकोर्ट का सुनवाई हुई है उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है कि 2023 भर्ती उनको जो हुआ था, उनका सिलेक्शन हुआ था, उनको बाहर किया जाएगा और इनको हटा करके डीएड वालों को मौका दिया जाएगा, है ना। तो है थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर चुके थे, उसके बाद, है ना, जो कम से कम 6 मंथ अपना ड्यूटी दे चुके थे, उसमें समय दे चुके थे, सेवा दे चुके थे, ठीक है। तो हाई कोर्ट का कहना है कि बीएड वालों को नियुक्ति इलीगल है, ठीक है, वो इलीगल ठहरा दिया गया है कोर्ट की तरफ से। ये फैसला 2023 को चयनित प्रक्रिया को इफेक्ट करेगा, है ना। बाकी अभी बोला क्या जा रहा है कि अगर ये फैसला आया है तो ये किसके पक्ष में होगा? तो डीएड वाले का पक्ष में, जाहिर सी बात है। तो किस मतलब कौन कौन से सन में इफेक्ट करेगा? कुछ नहीं है, सिर्फ 2023 वाले में इफेक्ट करेगा, जो अभी करंट में ज्वाइनिंग हुआ था। बाकी जो जैसे था वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें 50 से 55 पेज के इनमें हाईकोर्ट का जो फैसला आया है ना, इसमें तो हम इस पर शॉर्ट में देखेंगे, जो मेन पेज है, मेन टॉपिक पे देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आया है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आपको पेज नंबर देखना, अगर आप उसमें पेज नंबर देखेंगे जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो आपका 56, 57 में आपका मेन पॉइंट को देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो सारे मैटर्स के कारणों को बारी बारी उसमें देख करके, है ना, हर एक चीजों को एक एक करके देख करके उसमें फैसला सुनाया गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने डीएड वालों की तरफ से बीएड वालों के खिलाफ पिटीशन वायरल किया गया था, है ना, सॉरी दायर किया गया था। तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है और बीएड को जो क्वालिफिकेशन, है ना, क्वालिफाई माना गया था प्राइमरी पोस्ट के लिए, उसको इलीगल ठहराया गया है ना। मतलब जो बीएड वाले जो एग्जाम दिए थे, है ना, जो क्वालिफिकेशन थी उनकी, तो डीएड वाले केस किए, है ना, तो उसमें क्या हुआ है कि बीएड वालों को इलीगल ठहराया गया है, उनकी जो क्वालिफिकेशन थी उन लोगों को, ठीक है। तो इनकी ज्वाइनिंग क्या की जा रही है? निरस्त की जा रही है, ठीक है। इनकी ज्वाइनिंग क्या की जा रही है? निरस्त की जा रही है। ये प्राइमरी लेवल वालों के लिए, 1st to 5th वालों के लिए है। तो आपका ये इसमें क्या हुआ था 4/5/2023, है ना। इस कारण छत्तीसगढ़ की असिस्टेंट टीचर भर्ती थी उसमें, है ना। तो आपका कब हुआ था? 4/5/2023 में। इसको क्या किया गया है? इलीगल ठहराया गया है, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके कारण जो अभी ज्वाइनिंग कर चुके थे उनको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। उसके बाद जो 2019 की, है ना, 2019 के तहत एक लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें डीएड वालों की सूची तैयार की जाएगी उसमें, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि सिलेक्शन लिस्ट को फिर से लिस्ट बनाए, है ना, जो बना हुआ था लिस्ट बनाएंगे। तो ये किसके तहत बनेगा? तो 2019 के, है ना, 2019 के रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा ये। और इस नियम के, है ना, इस नियम के दोस्त के एक नया लिस्ट बनाया जाएगा बेस पे। लेकिन बीएड डिग्रीधारी कैंडिडेट ये सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लिए थे, उनको बाहर करके लिस्ट बनाया जाए, है ना। जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन ले चुके थे उनको क्या किया जाए? बाहर किया जाए। उसके बाद क्या किया जाए? लिस्ट को जारी किया जाए, लिस्ट को नया तरीके से बनाया जाए। और ये लिस्ट को बनाने का कितना समय दिया गया है? तो 6 सप्ताह का समय दिया गया है, ठीक है। सिर्फ 6 वीक्स का आपको इसमें समय दिया गया है। इसके अंदर क्या बोला गया है? इसमें आपकी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, है ना। इस हाईकोर्ट के द्वारा ये बात कही गई है, ठीक है। सीधी सी बात है कि उनका ये कहना है कि जो आपके बीएड में सिलेक्शन हुआ था ये इलीगल है। तो इस प्रक्रिया को, मतलब इस जो ज्वाइनिंग को जो ये हुआ था, इसको खत्म किया जाए और डीएड वालों को इसमें मौका दिया जाए। लेकिन ये रूल है 2019 के तहत था, आरटीई का, है ना। तो उसके तहत क्या किया जाएगा? एक नई सूची जारी की जाएगी, जिसमें डीएड वालों को मौका दिया जाएगा और बीएड वालों को लीगल ठहराया गया, ठीक है। इसमें से छोटा सा ये वो था, लेकिन न्यूज़ बहुत बड़ी थी, ठीक है। ओके, इलेक्शन भी है, मगर इस बीच में काम हो जाएगा। बाकी काम रुक सकता है, मगर ये काम नहीं रुकेगा। ये 6 वीक में क्या 6 वीक में, है ना, इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा।